तिबयानन लिकुल्लि शै वहुदन व रहमतन व बुशरा लिलमुस्लिमीन। सुब्हानल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, इससे पहले कि कुरान मुक़द्दस की तिलावत करदा आयत करीमा की रोशनी में कुछ आपके सामने अर्ज़ करूँ, मेरी एक मजबूरी कहिए कि मैं डॉक्टर प्रोफेसर होने के साथ साथ हिंदी का कवि भी हूँ और शायर भी हूँ। तो जब तक मैं बारगाहे रसूल में नाते पाक के कुछ चंद शेर ना पढ़ूं, मेरी भावनाएं जागृत नहीं होती, मेरा जज्बाए ईमानी बेदार नहीं। तो अपनी भावनाएं जागृत करने के लिए और आपकी भावनाएं जागृत करने के लिए नाते पाक के 2-3 शेर पढ़ूंगा हिंदी जुबान में, और उसके बाद इंशाअल्लाह कुरान पर गुफ्तगू होगी। अभी साहिब कुरान की शान में नाते पाक के चंद शेर। अच्छा, हमने आपको शागिर्द बनाया है। क्या बनाया है? शागिर्द। कारी तसव्वुर साहब मदरसा चलाते हैं, कारी तसव्वुर साहब मदरसा चलाते हैं। आज हम आपको अलिफ बेते पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? अलिफ बेते पढ़ेंगे आप? पढ़िए। आपने बहुत अलिफ बेते पढ़ी है, आज मैं पढ़ा रहा हूँ अलिफ बेते, समझे रे? आप मुझसे पढ़िए और इंशाअल्लाह आपको याद रहेगा कि अलिफ बेते। हजरात, इससे पहले कि मैं ताजदारे मदीना राहत क़ल्ब व सीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाते पाक का नजराना अक़ीदत पेश करूं, आइए आप भी उस नबी की बारगाह में, उस रसूल की बारगाह में मोहब्बत व अक़ीदत के साथ नजराना अक़ीदत पेश करें, जिसके बारे में अलिफ कहता है अल्लाह के रसूल हैं, बे कहता है बड़ी शान वाले हैं, ते कहता है ताजदारे अरबो अजम है, से कहता है कोई और नहीं सरवत वाले हैं, जीम कहता है जलील कद्र शान वाले हैं, हे कहता है हबीबे खुदा है, खे कहता है खातमुल नबीयीन है, खातमुर रसूल है, दाल कहता है दोनों जहां के ताजदार हैं, जाल कहता है जालिकल किताब वाले हैं, रे कहता है रहमतुल लिल आलमीन है, जे कहता है जमाने के इमाम है, सीन कहता है साक़िए कौसर है, शीन कहता है शाफ़ाए महशर है, स्वाद कहता है साहिबे काबा कौसैन है, ज़ाद कहता है ज़ईफ़ों के मावा है, तोए कहता है त्वाहा और यासीन लक़ब वाले हैं, ज़ोए कहता है जुल्म और जालिमों का खात्मा करने वाले हैं। ज़ोए कहता है जुल्म और जालिमों का खात्मा करने वाले हैं। ऐन कहता है अरबो अजम के ताजदार हैं, गैन कहता है गरीबों के मसीहा हैं, फे कहता है फकीरों के मावा हैं, काफ कहता है काबा कौसैन के साहिब हैं, काफ कहता है काली कमली वाले हैं, लाम कहता है लौलाक के साहिब हैं, मीम कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, नून कहता है नबीयुल मुरसलीन है, नून कहता है नबियों के इमाम है, वाव कहता है वद्दुहा वल्लैली इधर सजा शान वाले हैं, और ये कहता है यकता सारी कायनात में अनोखी शान वाले हैं। तो जिस नबी की बारगाह में अलिफ से लेके ये तक कि इन तमाम हुरूफ से सारी किताबें वजूद में आई, ये तमाम हुरूफ अपने अपने अंदाज में उस नबी की बारगाह में मोहब्बत व अक़ीदत का नजराना पेश करते हैं। आइए हम भी उस नबी की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। उम्मीद है कि ये अलिफ बेते आपको याद रहेगा इंशाअल्लाह। हज़रात, नाते पाक के बच्चन शेर, क्योंकि वक्त कम है और हमको कम वक्त में बहुत कुछ आपके सामने अर्ज करना है। मुलाजा फरमाएं। सबसे सुंदर, मैं हिंदी में नाते पाक की शेर, और हिंदी का जो मुश्किल वर्ड होगा चिंदी करना मैं बताऊंगा
सबसे सुंदर सबसे उत्तम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह वाह वाह। उत्तम सबसे आला और सारे जगी के आप प्रीतम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे सुंदर बहुत खूब माशाअल्लाह। हमारे नबी रब के भी महबूब और सारे जग के महबूब। और मुलादा फरमाया कि प्यारे नबी के मुखड़े पर कैसी ज्योति प्रकट होती थी, कैसा प्रकाश निकलता था, कैसा नूर निकलता था कि रोशनी ऐसी मुख से निकले सूरज जी से भिक्षा मांगे। रोशनी ऐसी मुख से निकले सूरज जी से भिक्षा मांगे। रूप अनोखा और मनोरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे माशाअल्लाह सुंदर सबसे उत्तम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मनोरम इंतहाई दिलकश लाजवाब। और मुलादा फरमाए प्यारे नबी का अखलाक देखें, प्यारे नबी का अखलाक देखे, किरदार देखे कि दुश्मन उनको आहत करते, दुख पहुंचाते, पीड़ा देते। दुश्मन उनको आहत करते, दुख पहुंचाते, पीड़ा देते। आप दुआ और आप दुआ क्या बात है। और रखते संयम सल्लल्लाहु। वाह 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 वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी, मुफ्ती मोहम्मद अहमद नईमी साहब क़िबला। वाह 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 वाह। हजरात जो मुल्क के हालात हैं इसी पर मैं तकरीर करता, लेकिन चूंकि कुरान का वो है। हजरात आप देखें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दुश्मनों को बद्दुआ नहीं दी, कभी किसी का बदला। एक सहाबी रसूलुल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह ये जालिम आपको सताते हैं, पत्थर मारते हैं, जख्मी करते हैं, इनके लिए बद्दुआ फरमाइए। फरमाया खबरदार, आज के बाद ऐसा जुमला अपनी जुबान से मत निकालना, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे लोगों पर बद्दुआ करने या लानत करने के लिए नहीं भेजा है। अल्लाह ने मुझे सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, अल्लाह ने मुझे सारी कायनात के लिए कृपा बनाकर भेजा है। और आप दुआ करते थे कि या अल्लाह मेरी कौम नादान है, इसको हिदायत अता फरमा। यही हमारी सीरत होना चाहिए, यही हमारा किरदार होना चाहिए। और आपको देखें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, खजूरों पर पानी पर गुजारा करते थे। लेकिन अगर दरवाजे पर कोई मांगने वाला आता था तो मेरे आका कभी उसको वापस नहीं किया करते थे। मुलाहिजा फरमाए कि पेट से पत्थर बांधे रहना, खुद ना खाना दान में देना। पेट से पत्थर बांधे रहना, खुद ना खाना दान में देना। या रसूल अल्लाह दीन दुखी के, दीन माने गरीब, दीन दुखी के तुम हो हमदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह बहुत खूब माशाअल्लाह। वाह सुंदर। और नात के अशार तो बहुत है, चूंकि तकरीर करना है। 2 शेर और मुलादा फरमाए कि दुनिया में आए लाखों पैगंबर, तुम सा हुआ ना ज्ञान का सागर। दुनिया में आए लाखों पैगंबर, तुम सा हुआ ना ज्ञान का सागर।
प्यारे मोहम्मद, प्यारे मोहम्मद आप हो उत्तम सल्लल्लाहु क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वसल्लम सबसे सुंदर। और ये शेर मुलाजा फरमाए कि मेरे आका जैसा न कोई दानी हुआ है न दयालु हुआ है। आपकी सखावत, आपका दान भी बेमिसाल और आपका करम भी बेमिसाल। मुलाजा फरमाए बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, वल्लाहु युती वाना कासिम, अल्लाह मुझको देता है मैं तकसीम करता हूँ। तकसीम करने वाले को हिंदी में कहते हैं वितरक। उसी को हमने बयान किया है कि रब है दाता सबका मालिक, उसने बनाया तुमको वितरक। रब है दाता सबका मालिक, उसने बनाया तुमको वितरक। दान दया का, दान दया का क्या बात है भाई, वाह। सुंदर संगम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे सुंदर। और मुसलमानों हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ें, अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ें और लोगों तक पहुंचाएं। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम, पैगंबर इस्लाम ने तलवार चलाने का हुक्म दिया, जुल्म का आदेश दिया, तलवार। आपको बताना होगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी पर तलवार नहीं चलाई, कभी किसी पर हथियार नहीं उठाया। अरे पैगंबर इस्लाम ने इंसान तो इंसान, जानवरों के साथ भी मोहब्बत का बर्ताव किया है। मेरे आका घर में तशरीफ लाते हैं, क्या देखते हैं कि आपके बिस्तर पर बिल्ली सो रही है। इंसान है या जानवर? बिल्ली सो रही है। खादिम ने चाहा कि बिल्ली को उठा दिया जाए, लेकिन वो पैगंबर जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया, सारी दुनिया के लिए मोहब्बत का पैगाम लेकर आया, कृपा बनकर आया, फरमाया खबरदार बिल्ली को उठाना नहीं, अगर उठाओगे तो उसके आराम में खलल पड़ेगा, इसका चैनो सुकून बर्बाद होगा। दुनिया को बताओ कि जो पैगंबर जानवरों के आराम का इतना ख्याल करता हो, वो इंसानों पर कितना बड़ा, वो इंसानों पर कितना बड़ा मेहरबान होगा। और मेरे आका जब फौज भेजा करते थे, वो हुक्म दिया करते थे कि उनकी फसलों को तबाह बर्बाद मत करना, पेड़ों को मत काटना, औरतों से छेड़छाड़ मत करना। इसलिए हम कहते हैं कि उससे इस्लाम का रिश्ता तो नहीं हो सकता जिसने पेड़ों पे सितम ढा के कयामत की है। अरे 1400 साल की तारीख उठाकर देखो, हमने जंगों में भी फसलों की हिफाजत की है, हमने जंगों में भी फसलों की। आखिरी शेर, बात आगे बढ़ जाएगी। आखिरी शेर मैंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। आप सब दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमको ये नेमत अता फरमाए कि मौत नईमी जिस दम आए, कलमा पढ़ता जग से जाए। मौत नईमी जिस दम आए, कलमा पढ़ता जग से जाए। मुंह से फिर ये निकले उस दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे सुंदर, सबसे उत्तम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह हज़रात, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। टॉपिक याद है आपको? टॉपिक क्या था? जी जी, कुरान, अज़मत कुरान और हाफिज कुरान। हाफिज कुरान। इंशाअल्लाह इसी पे गुफ्तगू होगी, मुलादा फरमाए। कुरान, हजरत अहले इल्म मौजूद हैं। किसी भी चीज के दो माना होते हैं, एक इस्तिलाही माना और एक लुगावी माना, एक लिटरल मीनिंग, एक डेफिनेशन, एक शाब्दिक अर्थ, एक परिभाषा। समझ में आ रहा हो? दो चीजें होती हैं। कुरान किसे कहते हैं? अहले इल्म मौजूद है। कुरान किसे कहते हैं? तवज्जो सुनिएगा। कुरान किसे कहते हैं तो अहले इल्म बताएंगे उलमा कि अल्लाह तबारक व तआला ने बज़रिया जिब्राइल अपने बंदों की हिदायत के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अपना कलाम कुरान नाजिल फरमाया, इसको कुरान कहते हैं। वाह वाह। बंदों की हिदायत के लिए बज़रिया जिब्राइल जो कलाम नाजिल फरमाया, उसको क्या कहते हैं?
कुरान कहते हैं, ये तो एक तारीफ है कुरान की, लेकिन कुरान का लिटरल मीनिंग क्या है, लफ्जी माना क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कुरान का लफ्जी माना है मिलाना, मिलाने वाला। कुरान का लफ्जी माना है, लुग़वी माना है, डिक्शनरी का माना है जमा करना, जमा करने वाला। कुरान का लफ्जी माना है पढ़ा हुआ, पढ़ा हुआ। तो जब कुरान के लफ्जी माना है मिलाने वाला, मिलाया हुआ, जमा करना, जमा करने वाला, कुरान के माना है पढ़ा हुआ, तो इस कुरान को कुरान क्यों कहते हैं? कुरान को कुरान क्यों कहते हैं? तो कुरान को कुरान इसलिए कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बंदों की हिदायत के लिए 4 बड़ी बड़ी किताबें जो नाजिल फरमाई, जितनी किताबें नाजिल फरमाई, सहीफे नाजिल फरमाए, उन तमाम किताबों के तौरात, ज़बूर, इंजील, 100 सहीफों के जो भी तालीमात थी, उनकी जो भी तालीमात थी, उन तमाम तालीमात को अल्लाह ने इस कुरान में जमा कर दिया है, इसलिए कुरान को कुरान कहा जाता है। वाह वाह वाह, यानी सारे उलूम को जमा करने वाले। और कुरान को कुरान इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में जितनी कौमें आई, कुरान में जितनी कौमों का जिक्र है, कौम समूद, कौम आद है, बनी इसराइल, सब, तो उन सारी कौमों के तज़किरे, वाक़यात, हालात, समझे, उनके किस्से अल्लाह ने इस कुरान में जमा कर दिए हैं। और कुरान का मतलब है जमा करने वाला, मिलाने वाला, इसलिए कुरान को कुरान कहते हैं, इसलिए कुरान को कुरान कहते हैं। और तीसरी बात, कुरान के माना है मिलाने वाला। ये कुरान जो बिखरे हुए लोग होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, कुरान सबको मिलाता है। कोई पाकिस्तानी है, कोई अफ्रीकी है, कोई अमरीकी है, अगर ये जलवा देखना है तो खाना काबा में देखें, दुनिया के तमाम मुल्कों के लोग हैं, लेकिन कुरान की बदौलत सब एक जगह जमा होते हैं। मस्जिद में देखें आप कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन ये कुरान सबको एक जगह मिलाता है, एक जगह इकट्ठा करता है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। वाह 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 जी। तो ये कुरान सबको एक जगह मिलाता है, सबको एक जगह इकट्ठा करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कुरान, कुरान कहा जाता है। और कुरान अल्लाह की रहमतों से, अल्लाह की बरकतों से हम सबको मिलाता है। अल्लाह की रहमतें, बरकतें इसकी वजह से जमा होती हैं, इसलिए कुरान को क्या कहा जाता है? कुरान कहा जाता है। अच्छा, कुरान का एक लफ्जी माना है पढ़ा हुआ, पढ़ा हुआ। तो कुरान को कुरान क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में अगर कोई किताब सबसे ज्यादा पढ़ी गई या पढ़ी जाती है या पढ़ी जाएगी तो वो क्या है? कुरान है, इसलिए कुरान को कुरान कहा जाता है। और आप याद रखें कि 24 घंटे के अंदर कोई भी एक सेकंड ऐसा नहीं है जिसमें कुरान की तिलावत ना होती। बेशक, यहाँ पर अभी रात है तो अमेरिका में दिन है, तो कहीं पे दिन है, कहीं पे रात है, तो कुरान की तिलावत हर वक्त होती रहती है। कोई भी लम्हा ऐसा नहीं है कि जहां कुरान की तिलावत, तो सबसे ज्यादा ये पढ़ा जाता, गोया कि यही पढ़ा जाता है, इसलिए कुरान को कुरान कहा जाता है। और आप याद रखें, कुरान को कुरान इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में तौरात आई लिखी हुई, ज़बूर आई लिखी हुई, इंजील आई लिखी हुई, और कुरान लिखा हुआ नहीं, कुरान पढ़ता हुआ, बोलता हुआ, पढ़ा हुआ और बोलता हुआ आया, बोलता हुआ। और आप समझते हैं कि जो चीज लिखी हुई आए और जो बोली जाए, जो चीज पढ़ी जाए, बोली जाए, उसके अंदर ज्यादा कमाल होता है। मिसाल के तौर पर बोलने का अंदाज बदलेगा, माना बदल जाएगा। हमने कहा ये कारी तसव्वुर साहब है, मतलब कुछ और है। हमने कहा ये कारी तसव्वुर साहब है, ये कारी तसव्वुर साहब है, लफ्ज एक है, अंदाज बदला, मतलब बदल गया। तो जो चीज बोलती हुई आती है, जो चीज पढ़ते हुए आती है, उसके अंदर कमाल ज्यादा हुआ करता है। तो इसलिए कुरान को क्या कहा जाता है? कुरान कहा जाता है। और हजरात, ये कुरान इल्म व हिकमत का खजाना है, हिदायत और नसीहत का परवाना है, अपनी खुसूसियत में सारे आलम में यकता और यगाना है। कुरान का नाजिल होना, कुरान का पढ़ा जाना, कुरान का लिखा जाना, और देखते ही देखते सारी दुनिया में कुरान का फैल जाना, ये सब कुरान का जिंदा मौजज़ा है। और कुरान का सबसे बड़ा कमाल ये है, कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि कुरान पढ़ने वाला जब कुरान पढ़ता है तो जुबान गुलाम की होती है, कलाम आका व मौला का होता है।
कुरान पढ़ने वाला जब कुरान पढ़ता है जुबान बंदे की होती है, कलाम आका का होता है। कुरान पढ़ने वाला जब कुरान पढ़ता है जमीन की पस्ती से उठता है, आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाता है। और कुरान पढ़ने वाला जब कुरान पढ़ता है तो हकीकत में वो अपने मौला से, अपने आका से बातें करता है। बेशक बेशक बेशक। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, इज़ा अहदसा रब्बकुम फलयक़राइल कुरान। ऐ लोगो, जब तुम्हारा खुदा से बातें करने को जी चाहे तो कुरान पढ़ा करो। वाह 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 वाह। क्या फरमाया कि जब तुम्हारा खुदा से बातें करने को जी चाहे तो क्या किया करो। आप में से कौन कौन चाहता है रमजान के महीने में और आप खुदा से बातें करना? सब चाहते हैं अपने आका से जब परेशानी हो, जब तन्हाई हो, अपने आका और मौला से गुफ्तगू करना है, बातें करना है, मस्जिद में बैठना है, दुकान में बैठना है, घर में बैठना है, कुरान की तिलावत करना शुरू कर देना है। इसलिए कि मेरे आका ने क्या फरमाया कि जब कोई आदमी खुदा से बातें करना चाहे तो क्या किया करे, वो कुरान पढ़ा करे। ये कुरान इल्म और हिकमत का खजाना है। और हजरात इसका कमाल देखेंगे आप, देखेंगे आप कमाल देखें आप कुरान का। कोई आपसे कह सकता है कि मुसलमानों आप कहते हो ये अल्लाह का कलाम है, इसकी जैसी ना कोई किताब कभी पहले आई ना आएगी, ये बेमिसाल किताब है, सबूत क्या है इसका? इसका सबूत क्या है? आइए सबूत देखें आप। दुरूद पाक पढ़े मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। इतनी बात समझ में आ रही है आपके? मुलाजा फरमाएं, कुरान का कमाल देखें आप। दुनिया की कोई भी किताब आप ले लें, चाहे कितनी अच्छी किताब हो, उसका टाइटल हटा देंगे, पहचानना मुश्किल हो जाएगा किस टॉपिक की किताब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका राइटर कौन है, पहचानना मुश्किल हो जाएगा, बता नहीं पाएगा। लेकिन कुरान अल्लाह का वो कलाम है कि इससे आप कहेंगे कि कुरान तू क्या है, अपना परिचय दे, अपना इंट्रोडक्शन करा, अपना तारुफ करा, तो कुरान अपना तारुफ कराएगा। आप देखें, आप कुरान अपना तारुफ खुद कराएगा। और कुरान वो कलाम है कि अगर टाइटल हटा दें, शुरू का पेज हटा दें, तब भी कुरान जगह जगह बताएगा मैं कुरान हूँ, मैं कुरान हूँ। इसलिए कि लफ्ज कुरान कुरान में 70 बार आया है। कितनी बार आया है? 70 बार आया है। और इसके अलावा उसके दूसरे नाम 29 नाम कुरान में आए हैं। कहीं उसको हुदन कहा गया है, कहीं तज़किरा कहा गया है, कहीं नूर कहा गया है, ये नाम भी आए हैं। तो कुरान वो कलाम है कि अगर शुरू का टाइटल हटा दीजिए तब भी कुरान जगह जगह बताता हुआ नजर आएगा कि मैं कोई और नहीं, मैं अल्लाह का कलाम, मुकद्दस कलाम कुरान हूँ। और इसका आप तारुफ देखें, आप तवज्जो है आपकी, कुरान से तारुफ देखें। हम कुरान से तारुफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। हमने पूछा कुरान से, कुरान बता तू क्या है, तू क्या है? तो कुरान कहता है, बुलादा फरमाए, कुरान कहता है हाजा कलामुल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है। बल हुवा कुरानुम मजीद, ये क्या है? कुरान मजीद है। तो हमने पूछा है कुरान से, ठीक है तू अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद है, तू जरा ये बता तू किसकी तरफ से नाजिल हुआ, किसकी तरफ से उतरा? तो कुरान कहता है तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये कुरान वो है जो रब्बुल आलमीन की तरफ से उतरा। किसकी तरफ से उतरा? रब्बुल आलमीन की तरफ से उतरा। हमने पूछा ठीक है तो रब्बुल आलमीन की तरफ से उतरा, अब जरा ये भी बता किसके जरिए उतरा, किसके माध्यम से उतरा? तो कुरान कहता है नज़ला बिहि रूहुल अमीन, ये रूहुल अमीन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए उतरा। कौन बता रहा है? कुरान बता रहा है। फिर हमने पूछा कि अच्छा ठीक है तो उनके जरिए उतरा, अब जरा तू ये भी बता कि तू कौन से महीने में उतरा, तू कौन से महीने में उतरा? तो कुरान कहता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। तो हमने कहा महीना तो बहुत बड़ा है, जरा ये बता किसी खास घड़ी में नाजिल हुआ, किसी खास दिन नाजिल हुआ? तो कुरान कहता है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि इस कुरान शब क़द्र में नाजिल हुआ। किस में नाजिल हुआ? शब क़द्र में नाजिल हुआ। फिर हमने पूछा कि कुरान ठीक है तू नाजिल हुआ शब क़द्र में, किस पे नाजिल हुआ, किस पे नाजिल हुआ,
किस पे अल्लाह ने तुझे उतारा? तो कुरान कहता है तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बड़ी बरकत वाला है वो खुदा के जिसने उतारा अपने बंदे पर उस कुरान को ताकि वो सारे आलम को डराए। और दूसरी जगह फरमाया व आमनु बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, और ईमान लाओ उन पर, वो आमनु बिमा नुज़्ज़िला, और ईमान लाओ उस पर जो नाजिल किया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो किस पर नाजिल हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। फिर हमने पूछा कुरान से कि कुरान जरा ये भी बता कि तुझे क्यों नाजिल किया गया, तुझे क्यों नाजिल किया गया? तो कुरान कहता है वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। ये किताब है जो नाजिल की गई इसलिए ताकि तुम इसकी पैरवी करो, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए, ताकि तुम्हारे ऊपर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तारबंदी। हमने आगे पूछा, कुरान ने फिर आगे बताया किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयाती वलितज़क्करा उलुल अलबाब। ये किताब है जो नाजिल की गई ताकि तुम इसके अंदर गौर और फिक्र करो। क्या करो? गौर और फिक्र करो। कुरान इसलिए नाजिल किया गया है ताकि तुम इसकी पैरवी करो। कुरान इसलिए नाजिल किया गया है ताकि तुम इसका पालन करो, तुम इस पे गौर और फिक्र करो, इसको समझो। सिर्फ कुरान तावीज की तरह पीने के लिए, कुरान सिर्फ रटने के लिए नहीं है, बल्कि कुरान इसलिए है कि ताकि तुम इसमें क्या करो? गौर और फिक्र करो, समझो, पढ़ो कि कुरान तुमको क्या पैगाम दे रहा है, क्या नसीहत कर रहा है। अरे कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाया गया फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, ए ईमान वालो कुरान में गौर और फिक्र करो, कुरान में गौर और फिक्र करो, समझो। आज जो हमारी बर्बादी के आसार नजर आते हैं उसकी वजह यही है कि हम कुरान में गौर और फिक्र नहीं करते। किसी शायर ने कहा था कि दिया वही इलाही ने हमें हक पासबानी का, बिगाड़ा हमने शिराजा किताबे आसमानी का। मुसलमानों तुम्हें कौनैन की दौलत खुदा देगा, जरा दामन पकड़ लो तुम किताबे आसमानी का। वाह 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 वाह, बहुत माशाअल्लाह, किताबे आसमानी का। दुनिया की खुराफात में मगरूर हुए हैं, दुनिया की खुराफात में मगरूर हुए हैं, कुरान की तिलावत से बहुत दूर हुए हैं, कुरान की तिलावत से बहुत दूर हुए हैं। घर घर नजर आते हैं ताकों में कुरान, घर घर नजर आते हैं ताकों में कुरान। ये कैसे मुसलमान है, ये कैसे मुसलमान? कुरान को ताकों में मत सजाओ, कुरान को पढ़ो, समझो। तो कुरान क्या कहता है? और कुरान कहता है अफला यतदब्बरुल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम्हारी अक्लों पर ताले पड़े हुए हैं, कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? और हजरात याद रखें, अगर हम कुरान को गौर समझ के नहीं पढ़ेंगे, गौर नहीं करेंगे, तो कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया कि वो क़ाल रसूल या रब्बी इन्नकुम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन फरमाएंगे कि मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम ने क्या कर दिया था? कुरान को छोड़ दिया था। मुसलमानों कुरान को समझो, पढ़ो, गौर करो। अब भी हो सकती है तुझ पर बारिश लुत्फ़े अमीन, कर तिलावत मर्द मोमिन रोज कुरान है, कर तिलावत मर्द मोमिन रोज कुरान हकीम। तो कुरान को समझ कर पढ़ो। और आप देखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा इनाम कुरान पढ़ने वालों को लिए रखा है। हदीस पाक में आता है, हजरत अबू जर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने मुझसे इरशाद फरमाया कि ए अबू जर, कुरान की आयतें सीखा करो, इसलिए कि कुरान की एक आयत सीखना 100 रकात नमाज पढ़ने से अफजल है। और फरमाया कि ए अबू जर, कुरान के असबाक पढ़ा करो, सीखा करो, इसलिए कि कुरान में गौर व फिक्र करना ये 1000 रकात नमाज पढ़ने से बेहतर है। तो आप अंदाजा लगाएं, गौर व फिक्र करें कि कुरान को तिलावत भी करें और कुरान को समझ कर पढ़ें। हमने फिर पूछा कुरान पाक से, क्या कुरान पाक जरा ये बता, सब अपनी जगह पर है, हम तेरी तिलावत करना चाहते हैं तो हम क्या करें? हम तेरी तिलावत करना चाहते हैं तो क्या करें? तो कुरान कहता है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, ये कोई आम किताब नहीं, अल्लाह की मुकद्दस किताब है। लिहाजा अगर तुम इसको पढ़ना चाहते हो, सबसे पहले पाक हो जाओ, वुजू करो। क्या करो? हमने कहा हम बावुजू हैं,
बावुजू हैं, पाक हैं, अब तेरी तिलावत करना चाहते तो हम क्या करें? तो कुरान बताता है कि फैज़ा क़राअतल कुरान फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सब कुरान बता रहा है कि जब तुम कुरान की तिलावत करो तो सबसे पहले क्या करो? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। हमने पूछा आऊज़ु बिल्लाह, हमने पढ़ लिया, अब क्या करें? तो कुरान कहता है इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नबियों का, रसूलों का तरीका रहा है कि जब वो किसी अजमत वाले अहम काम को शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा करते हैं। लिहाजा पहले क्या पढ़ो? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ो। फिर हमने पूछा कुरान से कि ऐ कुरान ठीक है, हमने आऊज़ु बिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, अब तुझे पढ़ना चाहते तो कैसे पढ़ें, तेरी तिलावत कैसे करें? तो कुरान कहता कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान पाक को ठहर ठहर के पढ़ो, एक एक लफ्ज मोती की तरह समझ में आए इस तरह पढ़ो, यालामून तालामून ना करो। आपने देखा होगा 20-25 साल पहले हमारे इलाकों में हाफिज तूफान, हाफिज रेल, याद रखो इस तरह कुरान पढ़ना, पढ़ने वाला भी गुनाहगार, पढ़ाने वाला भी गुनाहगार, सुनने वाला भी गुनाहगार। तो कुरान को पढ़ो, कवायद के साथ पढ़ो, ठहर ठहर के पढ़ो। आज बहुत से मदरसों के अंदर इसी तरह पढ़ाया जाता है कि हिफ्ज करा दिया जाता है, लेकिन उनको कुरान पढ़ने का सलीका नहीं आता है। कुरान पढ़ो तो ठहर ठहर के पढ़ो, सुकून के साथ पढ़ो। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बी, कुरान पढ़ने में जल्दी जल्दी ना करो। और फिर हमने पूछा है कुरान तू तो अल्लाह का कलाम है, तेरा याद करना मुश्किल है या आसान? तो कुरान कहता है कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, जो इसके याद करने वाले उनके लिए हमने इसको याद करना आसान कर दिया। क्या कर दिया इसको हमने? देख रहे हैं आप, कुरान सब बता रहा है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, पूरा कुरान पाक। हमने पूछा है कुरान जब तू पढ़ा जाता है, तेरी तिलावत की जाती है, तो तेरे एक हर्फ पर 10 नेकियां मिला करती हैं। क्या कोई ऐसा टाइम भी है कि जिस पर अल्लाह की रहमतें, बरकतें बहुत ज्यादा नाजिल होती हैं? तो कुरान कहता है कि वह कुरान अल फज्र इन्न कुरान अल फज्र काना मशहूदा, बेशक फज्र का कुरान, जब फज्र के वक्त कुरान की तिलावत की जाती है तो रहमत इलाही के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, फरिश्तों का नुज़ूल होता है। हमने पूछा कुरान तेरी अजमत क्या है, तेरा मर्तबा क्या है? तो कुरान कहता है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर इस कुरान को हम पहाड़ पर नाजिल करते तो इसकी हैबत से, इसकी अजमत से तुम पहाड़ को कपकपाते हुए देखते। ये वो कुरान है। हमने पूछा कुरान जरा ये और बता कि तुझको हम अच्छी आवाज में पढ़े, ये सिंपल अंदाज में? तो कुरान कहता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ज़य्यिनुल कुरान बि अस्वातिकुम, कुरान को अपनी आवाजों से खूबसूरत बनाओ, कुरान को अपनी आवाजों से खूबसूरत बनाओ। हजरात ये टॉपिक ऐसा है लेकिन मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ। तो हजरात कुरान दुनिया की वो मुकद्दस किताब है कि इसका कोई मुकाबला, दुनिया की कोई किताब अपना तारुफ, अपना परिचय, अपना इंट्रोडक्शन नहीं करा सकती, लेकिन कुरान एक एक चीज के बारे में अपना तारुफ करती हुई नजर आ रही है। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। हजरात एक चीज याद रखें, कुरान पढ़ने की जो तिलावत की बरकतें कल नाजिल होती थी, मिला करती थी, वो आज भी मिल सकती हैं, लेकिन उसके लिए 6 चीजों पर अमल करना जरूरी। कितनी सुनेंगे क्या 6 चीजें? वो देखिए, अल्लाह ने हर चीज के हुकूक बनाए हैं, खासतौर से हुफ़ाज़ किराम, हर चीज के हुकूक बनाए हैं, राइट्स बनाए हैं। माँ बाप के औलाद पर हक, औलाद के माँ बाप पर हक, समाज में एक दूसरे के हम पर हक, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हक है। तो हर चीज के हक हैं, ऐसे ही कुरान के 6 हक हैं। कितने? मुसलमानों पर कुरान के 6 हक हैं, 6 राइट्स हैं, 6 अधिकार हैं। इन 6 हुकूक को आप अदा करोगे, कसम खुदा की आप जहां रहोगे अल्लाह की रहमतें, बरकतें वहां नाज़िल। आप घर में रहोगे, खुदा की रहमतें वहां नाज़िल होंगी, मकान में रहोगे, चलते फिरते होगे, खुदा की रहमतें तुम पर नाज़िल होंगी। वो 6 हक क्या है? याद रखिए। पहला हक है तस्दीक व ताज़ीम। क्या है? तस्दीक व ताज़ीम। कुरान कहता इन्नहु लकुरानुन करीम,
ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये अजमत वाला कुरान है। तो पहला हक ये है कि तुम कुरान की ताज़ीम करो, तस्दीक करो कि ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है, अल्लाह की मुकद्दस किताब है। जब अजमत होगी तभी एहतराम करो। तो पहला हक क्या है? ताज़ीम। और दूसरा हक है ततहीर। क्या है? ततहीर। इसको पढ़ने से पहले पाक हो जाओ, वुजू बनाओ। कुरान कहता है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको नापाकी की हालत में हाथ मत लगाओ। कितने हक हो गए? पहला क्या है? एहतराम करना, रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना। दूसरा क्या है? पाकी हासिल करना, पाकी की हालत में पढ़ना है। और तीसरा है तरतील, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ठहर ठहर कर कुरान पढ़ना, तवज्जो के साथ पढ़ना। तीन हो गए। चौथा है तफहीम। तफहीम का मतलब है कुरान को समझकर पढ़ना। कैसे पढ़ना? समझकर पढ़ना। यानी कुरान, अब आप मान लीजिए आप कहते हैं कुरान नुस्खे कीमिया है। क्या है? अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। आपके इलाके में कोई अच्छा डॉक्टर है, आप बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए हैं, आपने दिखाकर आए, उसने नुस्खा लिखा। आप कहते हैं डॉक्टर बहुत अच्छा है, नुस्खा बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन ईमानदारी से बताओ कि जब तक उसके नुस्खे पर अमल नहीं करोगे फायदा होगा? नहीं होगा। तो कुरान नुस्खे कीमिया है। कुरान में जो आपको दवा दी गई है, जो आपको मतलब ये कि इलाज बताया गया है, जब तक उसको समझोगे नहीं तो समझ को, इसको समझो इसको। और पांचवा है तामील। क्या है? समझ लिया है तो अब उसमें जो हुक्म दिया है उस पर अमल करो। क्या करो? उस पर अमल करो। और छठा क्या है कि जब तुमने समझ लिया, अमल कर लिया, अब उसके बाद है तरसील। तरसील का मतलब है तुमने पढ़ लिया, अब इसको दूसरों को पढ़ाओ। खुद पढ़ा है तो अब कुरान की तालीम को दूसरों को। इसी के बारे में हमारे आका ने इरशाद फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे अच्छे वो हैं जो कुरान को पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं। तो ये कुरान के 6 हक हैं। इन 6 को आप अदा कीजिए, इंशाअल्लाह आप जहां रहेंगे अल्लाह की रहमतें बरकतें वहां नाज़िल होंगी। हजरत दुरूद पाक पढ़े। मैंने कुरान की जो आयत करीमा तिलावत की है, अब मैं बहुत शॉर्टकट अंदाज में उस पर गुफ्तगू करूंगा। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी। तवज्जो है आपकी? समझ में आ रहा है? खुतबा मसूना के दरमियान कुरान की जो आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। एक एक जुज़ पर देखें आप। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि ए नबी, ए रसूल, हमने आप पर वो कुरान नाजिल फरमाया जिसमें हर चीज का रोशन बयान है। जिसमें हर चीज का रोशन बयान है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो कुरान में मौजूद ना हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तो यहां तक फरमाते हैं कि अगर कोई चीज कुरान में रह गई तो कयामत तक के लिए, हमेशा हमेशा के लिए रह गई। कुरान खुद कहता है कि मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, इस कुरान में हमने कुछ बाकी न रखा। यानी कोई चीज ऐसी नहीं है जो कुरान में मौजूद ना हो। हमारे अक्लों का कसूर है। जिसके पास जितना इल्म होता है, जिसके पास जितना ज्ञान होता है, जिसके पास जितनी नॉलेज होती है, वो इस इल्म के समंदर से मोती निकाल लिया करता है। तो कुरान इल्म का समंदर है। एक अरबी के शायर ने कहा है कि जमीउल इल्मी फिल कुरानी लाकिन तकासरा अन्हु अफहामुर रिजाल। दुनिया के तमाम इल्म, दुनिया की तमाम साइंसेस कुरान में मौजूद हैं, मगर हमारी अक्लें उसके समझने से कासिर हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो मुफस्सिर कुरान हैं, अल्लाह के रसूल ने जिनके मुंह में लुआब दहन डाला, जिसकी वजह से बहुत बड़े वो कुरान के मुफस्सिर हैं, वो फरमाते हैं कि लौदाला इकालु बईरी लवजदतुहु फी किताबिल्लाह, अगर मेरे ऊंट की रस्सी भी कहीं गुम हो जाए तो उसको भी कुरान में तलाश कर लूंगा। अगर ऊंट की रस्सी कहीं गुम हो जाए तो कहां तलाश कर लूंगा? कुरान में तलाश कर लूंगा। और इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि सिर्फ
औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से हजारों मसाइल निकल सकते हैं। और हजरत मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि पूरा कुरान तो बहुत बड़ी बात है, अगर अलहम्द शरीफ की तफसीर लिखने पर आऊं तो 70 ऊंटों को भर दूं। तो वह नज़लना, ए नबी हमने आप पर वो कुरान नाजिल फरमाया जिसमें हर चीज का रोशन बयान है, वह हुदौन, और ये कुरान हिदायत है। क्या है? हिदायत है। इस कुरान से लोगों को हिदायत मिलती है। इस कुरान से गुमराह लोग क्या पाते हैं? हिदायत पाते हैं। अब देखें कैसे हिदायत पाते हैं कि जब ये कुरान नाजिल हुआ, तो कुरान के 2 जुमले, कितने? 2 जुमले, वलकुम फिल क़िसासी हयात, तुम्हारे लिए कत्ल का बदला लेने में जिंदगी है। जब मक्के के बड़े बड़े शायर जिनको अपनी जुबान पर नाज था, आज भी वो दुनिया में खुद को समझते बोलने वाला और हम सबको कहते हैं गूंगा, यानी दुनिया में कोई बोलना जानता है वो जानते हैं, क्या कहते हैं कि 2 जुमलों में मौत और जिंदगी का फलसफा, ये किसी दुनियावी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। मक्के का बहुत बड़ा काफिर है उतबा बिन मुगीरा। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने वो आयतें जो आप खुतबे में सुनते रहते हैं, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, जब उसने सुना, कहा कि एक आयत के अंदर 3 अखलाकी तालीम दी गई है और 3 बातों से मना किया गया है। कसम खुदा की ये कलाम तो दिल को मोह लेता है, ये किसी दुनिया के इंसान का कलाम नहीं हो सकता हजरात। और मक्के के अंदर जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए पैदा हुए, उस वक्त एक बहुत बड़ा शायर था मक्के के अंदर। 7 शायर थे बहुत बड़े, उनमें से आखिरी शायर अल्लाह के रसूल के जमाने में था जिसका नाम था लबीद बिन राबिया। क्या नाम था? लबीद बिन राबिया। इतना बड़ा शायर था कि अरब में एक मेला लगता था जमाना जाहिलियत में जिसे कहते थे उक्कास। उक्कास के अंदर उसने एक नज़म पढ़ी, एक नज़म लिखी, और जब वो मजमे में शायरों को सुनाई तो दूसरे शायर उसकी अजमत को देखकर सजदे में गिर गए। इतना बड़ा शायर था, इसने नज़म लिखी। अच्छा, उस जमाने में ये होता था कि नज़म लिखकर खाना काबा पे लटका दिया करते थे। इसने खाना काबा पे नज़म लटका दी। एक सहाबी ने कुरान की चंद आयतें लिखी, उसके मुकाबले में जाके बराबर में लटका दी। अब जब लबीद बिन राबिया गया और जाने के बाद कुरान की आयतों को पढ़ा, अपना कलाम, अपनी नज़म उतार ली और बगैर किसी समझाने के, बगैर किसी तालीम के इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत उमर फारूक भी इसको चाहते थे। कहा कि ए लबीद जरा शायरी सुनाओ, अशार सुनाओ। कहने लगा, कुरान के नाजिल होने के बाद मेरी शायरी में क्या कमाल है? कुरान से बेहतर, मेरी शायरी से बेहतर अल्लाह ने तुमको कलाम अता फरमाया है, मेरी शायरी में क्या कमाल है? तो हजरात, ये कुरान क्या है? हिदायत है। और कैसा हिदायत है आप देखें। आज लोग कोशिश करते हैं कुरान के असर को खत्म करने के लिए। आज लोग चाहते हैं कि कुरान को क्या किया जाए? बंद किया जाए। कुरान के ताल्लुक से तरह तरह की बातें करते हैं। कसम खुदा की, ये कुरान वो है जितना ही दबाओगे ये उतना ही उभरेगा। और इसकी मिसाल देखें आप, 727 ईस्वी में, कब? अल्लाह के रसूल के जमाने की कुछ बात, यहूदियों ने, ईसाइयों ने, जो कि इस्लाम के बढ़ते हुए असर को देखकर घबराए हुए थे, चाह रहे थे किसी तरीके से इस्लाम के असर को खत्म किया जाए, तो इन्होंने क्या किया? ईरान का एक बहुत बड़ा काबिल आदमी था, इसका नाम था इब्ने मुकाफा। क्या नाम था? इब्ने मुकाफा। बहुत बड़ा काबिल आदमी था और बहुत किताबें लिखने में माहिर था। अरबी, इब्रानी, तमाम जुबानों पर पूरा कमाल लगता था। तो इस्लाम के, कुरान के दुश्मन इकट्ठा होकर इसके पास आए और कहा कि कुरान का असर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मुसलमान बहुत तेजी से फैल रहे हैं, इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा है, हम चाहते हैं कि तुम इसका असर कम करो और कुरान के मुकाबले में एक दूसरी किताब तैयार करो, एक दूसरा कुरान तैयार करो, ताकि उसको मार्केट में लाया जाए और कुरान के असर को कम किया जाए। और कहा, तुम जो चाहोगे हम तुमको देंगे। इसने जो कुछ मांगा, बेहतरीन मकान दिया,
आलीशान मकान और सारे रिहाइश के इंतजाम किए गए और पैसा वगैरह हम तुमको मालामाल कर देंगे। कहा ठीक है, हमको 1 साल का टाइम दिया जाए। कितना? 1 साल का टाइम दिया जाए। 1 साल का टाइम दे दिया गया, एक बेहतरीन आलीशान मकान दे दिया गया, सारी सहूलत की चीजें इसको दे दी गई और उसके बाद ये काम में लग गया। कुरान के मुकाबले में दूसरा कुरान लिखने के लिए तैयारी में लग गया। जब 6 महीने गुजर गए तो उस टीम ने सोचा कि लाओ अब तो काफी टाइम हो गया, देखा जाए आधा काम हो चुका होगा। अब सारी टीम के लोग इब्ने मुकाफा जहां काम कर रहा था गए, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर गए। अंदर जाने के बाद क्या देखा कि कमरे के अंदर पूरे कमरे में कागज बिखरे हुए हैं। किसी कागज पर एक हर्फ लिखा हुआ है, किसी कागज पर एक जुमला लिखा हुआ है। 6 महीने गुजर गए थे और कसम खुदा की 6 महीने में पूरा कुरान तो दूर की बात है, एक आयत के मुकाबले में एक आयत नहीं लिख पाया था और पागलों की तरह कागज पे घूर रहा था, देख रहा था। ये कुरान है, कुरान। ये कुरान लोगों के लिए हिदायत है। और हजरात ये कुरान वो है कि कल भी इसकी अजमत को लोग तस्लीम करते थे, आज भी करते हैं। इसके एक हर्फ में कोई चेंजिंग नहीं ला सकता। हम नहीं कहते हैं, हिंदुस्तान के हमारे बहुत बड़े क्या बोलते हैं स्वामी हैं, स्वामी विवेकानंद, नाम सुना है? स्वामी विवेकानंद। मुरादाबाद स्टेशन पर जाइए, स्टेशन पे आपको किताब मिलेगी बायोग्राफी स्वामी विवेकानंद, लिखने वाले हैं स्वामी निखिलानंद। आप जब किताब लेकर आएंगे तो उसमें स्वामी विवेकानंद का एक वाकया लिखा हुआ है। एक वाकया लिखा हुआ क्या कि 1891 ईस्वी की फरवरी में स्वामी विवेकानंद अलवर राजस्थान गए। कहां गए? अलवर राजस्थान गए। फरवरी का महीना है। वहां के हिंदू मुसलमानों ने उनका एक साथ जोरदार स्वागत किया, इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने हिंदू और मुसलमानों दोनों को संबोधित किया, दोनों को तकरीर की और तकरीर करते हुए कहा कि ऐ लोगों, कुरान के बारे में सबसे बड़े पते की बात यह है, कुरान के बारे में सबसे बड़े कमाल की बात यह है, कुरान के बारे में सबसे बड़ा करिश्मा यह है, कुरान के बारे में सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि ये 1400 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। इसकी मूलता में जर्रा बराबर कोई फर्क नहीं है। तो ये कुरान हुदल लिन्नास, ये कुरान क्या है? लोगों के लिए हिदायत है। हर चीज का रोशन बयान है और कुरान के अंदर क्या हिदायत है? हुदम व रहमा। और ये कुरान रहमत है। कुरान क्या है? रहमत है। अब जरा देखें रहमत, क्योंकि वक्त काफी हो रहा है। कुरान कैसी रहमत है? कुरान कैसी रहमत है? मुलाजा फरमाएं। ये जो हाफिज कुरान, ये भी आपके लिए रहमत। ये कुरान रहमत है। आप जहां पढ़ेंगे इसकी बरकत से क्या है? रहमतें नाजिल हुआ करती है। कुरान के पढ़ने से रहमतें नाजिल हुआ। कैसी रहमत है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो इंसान रात में कुरान की 50 आयतों की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको हाफिज़े कुरान की शक्ल में उठाएगा। अगर रात में 50 आयतों की तिलावत करें आप, तो आपको हाफिज़े कुरान की तरह उठाएगा, आपको ये सवाब अता फरमाएगा। ये कुरान रहमत है। अरे कैसा रहमत है? हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब दुनिया के पैदा होने से 1000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के सामने सूरह यासीन और सूरह तौहा की तिलावत की, तो फरिश्तों ने कहा मुबारक है, खुशखबरी हो उस कौम के लिए जिस कौम पर ये सूरतें नाजिल होंगी, और खुशखबरी है उन सीनों के लिए जिन सीनों में ये सूरतें महफूज होंगी, और मुबारक है उस कौम के लिए जो इन सूरतों की तिलावत करेगी। तो ये कुरान क्या है? रहमत है। हजरात, कुरान आपकी तिलावत करते हैं तो रहमत इलाही के फरिश्तों का नुज़ुल होता है, रहमत इलाही नाजिल हुआ करती है। हदीस पाक में आता है, हदीस पाक में आता है कि एक सहाबी रसूल फजर के टाइम, कब? फजर के टाइम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, सूरह कहफ पढ़ रहे थे। सूरह कहफ पढ़ रहे थे, पास में घोड़ा बंधा हुआ था। तिलावत करते हैं, घोड़ा उछलना कूदना शुरू कर देता है। तिलावत बंद करते हैं, घोड़ा उछलना कूदना
बंद कर देता है। इसी दौरान नजर जाती है आसमान की तरफ, तो क्या देखते हैं कि आसमान पर सफेद साइबान कुछ छाया किए हुए है, साया किए हुए हैं। ये बंद कर देते हैं। सुबह को अल्लाह के रसूल की बारगाह में सारा वाकया बयान फरमाते हैं, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तिलावत करते रहो, वो सकीना था, वो रहमत थी जो कुरान की बरकत से नाजिल हो गई। तो ये कुरान रहमत है। ऐसे ही बहुत मशहूर हदीस पाक है, हजरत सईद बिन खुजैर फजर के टाइम कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, घोड़ा पास में बंधा हुआ है, बेटा पास में सोया हुआ है, कुरान की तिलावत करते हैं, घोड़ा उछलना कूदना शुरू करता है। यही जब कई बार होता है तो आप इस डर से कि कहीं बेटे को तकलीफ ना पहुंच जाए, कुरान की तिलावत बंद करते हैं, आसमान की तरफ निगाह जाती है, तो क्या देखते हैं कि आसमान से छन छन कर रोशनी आ रही है। और सुबह को जब अल्लाह के रसूल के सामने तस्करा किया तो मेरे आका ने फरमाया कि वो फरिश्ते थे रहमत इलाही के जो कुरान की तिलावत सुनने के लिए आए थे। तो ये कुरान क्या है? रहमत है। कुरान पाक की तिलावत करो, ये तुम्हारे लिए रहमत है। ये हाफिज कुरान तुम्हारे लिए रहमत है। और हाफिज कुरान कितना बड़ा रहमत है, आप देखें कि ये हाफिज कुरान क़यामत के दिन ये हाफिज कुरान जन्नतियों के सरदार होंगे। हाफिज कुरान क्या होंगे? जन्नतियों के सरदार होंगे। और हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन हाफिजों के माँ बाप के चेहरे 14वीं के चांद से कहीं ज्यादा रोशन होंगे। और हाफिजों से कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा, जैसे जैसे कुरान पढ़ता जाएगा इसके माँ बाप का दर्जा बुलंद होता जाएगा। जब बाप का ये आलम है माँ बाप का, तो हाफिज कुरान का क्या मर्तबा है। और हाफिज कुरान अपने खानदान के 10 ऐसे लोगों की मग़फ़िरत कराएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। तो ये हाफिज कुरान क्या है? हमारे लिए रहमत है। और हम भी कुरान की तिलावत करें, हमारे लिए रहमत। कैसा रहमत? हदीस पाक में आता है कि कुरान पढ़ने वाले का जब इंतकाल होगा, जब वो दुनिया से जाएगा, तो जब इसका इंतकाल होगा और घर वाले कफन दफन में लगे होंगे गुस्ल के लिए, तो ये कुरान जो है एक खूबसूरत शक्ल में पास में आके खड़ा हो जाएगा तसल्ली देने के लिए। और जब गुस्ल दिया जाएगा, गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया जाएगा, तो ये कुरान सीने के और कफन के बीच में आकर के लेट जाएगा, तसल्ली देगा। और जब कुरान पढ़ने वाले, ये हाफिज कुरान का नहीं है, ये मेरे सबके लिए, कुरान पढ़ने वाले को जब कुरान कब्र में दफन किया जाएगा, तो ये नूरानी शक्ल में कब्र में आएगा। मुनकर नकीर कहेंगे आप कौन, जाइए यहाँ से। कहा कि नहीं मैं जाऊंगा नहीं, मैं कुरान हूँ, इसने दुनिया में मुझे नहीं छोड़ा है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं इसकी मग़फ़िरत न करा दूं, बख्शिश न करा दूं, मैं इसका साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। तो ये कुरान क्या है? हमारे लिए रहमत है। वो बुशरा लिल मुस्लिमीन, और ये कुरान मुसलमानों के लिए क्या है? खुशखबरी है। तो ए नबी, हमने आप पर वो कुरान नाजिल फरमाया कि जिसमें हर चीज का रोशन बयान है। और सबसे बड़ी रहमत ये है, हजरत अबू कतादा फरमाते हैं कि पहले जमाने में नबियों पर जो किताबें नाजिल हुई, सिर्फ नबी हाफिज होते थे। कौन? तौरेत के हाफिज नबी हुआ करते थे, ज़बूर के हाफिज नबी हुआ करते थे, इंजील के हाफिज नबी हुआ करते थे। अरे ये अल्लाह की रहमत है कि इस उम्मत के अंदर नबी नहीं, उम्मती और बच्चे बच्चे भी हाफिज कुरान हुआ करते। तो ये कुरान, ए नबी, हमने आप पर वो कुरान नाजिल फरमाया कि जिसमें हर चीज का रोशन बयान है, जो हिदायत है, रहमत है और खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। मुझे उम्मीद है कि कुरान पाक के ताल्लुक से जो बातें हमने आपके सामने अर्ज की हैं समझ में आई होंगी। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान से दिल लगाने, मोहब्बत करने, कुरान को समझकर पढ़ने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आज हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, अरबी में, दुनिया की हर जबान में कुरान का तर्जुमा, ट्रांसलेशन मिलता है। मुसलमानों, खुदारा एक पारा पढ़ो तो कम से कम एक आयत, एक रुकू तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ जरूर पढ़ो, वरना समझ लो कि आप कुरान के साथ जुल्म कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने तभी तो कहा था कि वो किताब जो कभी सबसे ज्यादा मकबूल थी, आज सबसे ज्यादा मजलूम बन के रहे, कि हम कुरान को समझते नहीं, कुरान को हम
उसमें गौर व फिक्र नहीं करते। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान व फिक्र पाक में गौर व फिक्र करने समझ कर पढ़ने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।